हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों का मुझे रिक्वेस्ट आया था कि आप देख पा रहे हो हर साल, साल भर साल, आंख जैसे ही आप बंद करते हैं, पलक झपकते ही साल बदल रहा है। और आप फील कर रहे हो कि जिस तरह से आज टाइम ट्रैवलिंग फास्ट हो रहा है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि दुनिया कुछ बदल रही है? कुछ नेटवर्क जो है कंप्लीटली, अगर हम स्पिरिचुअल की बात करें, एज अ यूनिवर्स की अगर बात करें, तो यूनिवर्स के अंदर कंप्लीटली शिफ्ट आ चुका है। जिस तरह से पिछले 2000 के पहले की अगर बात करें, तो समय बीताना बहुत मुश्किल था। बट आज के डेट में, आज प्रैक्टिकल आप देखेंगे कि हमारा जो साल है, जब हमारी कोई हम साल की शुरुआत करते हैं, तो साल की शुरुआत करते वक्त हम कुछ प्लानिंग करते हैं। वो प्लानिंग हम एक दो 15 दिन 10 दिन हमारी प्लानिंग चलती है। बाद में देखते 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 हमारे प्रोक्रास्टिनेशन में फिर से हम वही सिचुएशन में आ जाते हैं, और देखते देखते साल निकल जा रहा है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बट रिजल्ट नहीं आ रहा है। आप मेहनत करते जा रहे हो, हर चीज में मेहनत कर रहे हो, हर चीज में आप चाहे जॉब को डबल कर रहे हो, ट्रिपल कर रहे होंगे, या टाइम काम मतलब कंपाउंडिंग करने की कोशिश कर रहे होंगे, बट आपके लाइफ में बदलाव नहीं हो रहा है। आप जैसे है वैसे ही आपको रिजल्ट आ रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? तो आपको क्या समझना जरूरी है? तो आज के डेट में हम यहाँ पर ये समझने वाले हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे का रीजन क्या है। दोस्तों, आज ये वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो आपको पूरी तरह से माइंड की क्लैरिटी आएगी, क्योंकि इस दुनिया में, इस हम जो जहां पर रहते हैं, हम रहते हैं पृथ्वी पर, है ना। हम लोग अर्थ के ऊपर रह रहे हैं, तो यहाँ के लॉ समझने बहुत जरूरी है। अगर आप एंशियंट टाइम के अंदर आप देखेंगे, अगर आप पुराने इतिहास में जाइए और हिस्ट्री के अंदर जाइए और वहां पर चेक कीजिएगा कि बहुत सारे लोग जो लॉ को जानते थे, जिन्होंने इस लॉ को जाना है, वो लॉ को वो समझने के बाद उनके जीवन में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन आया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, पहली बात तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे हमारे ब्रेन से। जी हाँ दोस्तों, हमारा ब्रेन जो है, इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, उसके बाद में पीएनएस है और एसएनएस है। पीएनएस और एसएनएस क्या है, हम बाद में इसको डीप में देखेंगे। बट हमारे ब्रेन में कि आपका लेफ्ट माइंड और आपका राइट माइंड, जी हाँ दोस्तों, लेफ्ट माइंड जो काम करता है लॉजिक के ऊपर, और राइट माइंड काम करता है आपके मैजिक के ऊपर। तो आप अपने जीवन में अगर मैजिक करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में आपको मैजिक को देखना चाहते हैं, तो आपको राइट माइंड को एक्टिवेट करना होगा। तो राइट माइंड को एक्टिवेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अफर्मेशन स्टार्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि वर्ड हैज अ पावर, क्योंकि शब्दों में वो सामर्थ्य है। अगर आप शब्दों की सामर्थ्य को समझ गए, तो आपके जीवन में बदलाव होना चालू होगा। आप जैसे ही मॉर्निंग में जब उठोगे, उठने के बाद आपको पहले हमारे यूनिवर्स को धन्यवाद कहना है, जो कि क्रिएटर है, मतलब क्रिएटर के कान है। एवरी क्रिएशन, जो भी हमारी जो इस संसार में, हम जहां पर हम लेफ्ट माइंड, लेफ्ट में, राइट में, आगे पीछे, ऊपर नीचे, जहां पर भी देखते हैं, तो संसार में हर एक चीज का, हर चीज चीज को कान है, वो सुनती है। और सुनती क्या है? वो क्या सुनते हैं? वो सुनते हैं वाइब्रेशंस, वो सुनते हैं फ्रीक्वेंसीज। यानी ब्रह्मांड में एक एनर्जी फ्लो हो रही है, जिसका नाम है 432 हर्ट्ज की एनर्जी। जी हाँ दोस्तों, ये 432 हर्ट्ज की जो एनर्जी है, उसके साथ आपको अलायंस करना होगा। अगर देखेंगे कि अगर माइंड में, अपने माइंड के अंदर जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी जो बन रही है, वो फ्रीक्वेंसी कैसे बन रही है? इमोशन से नहीं बन रही है। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, वो इमोशन, बहुत सारे लोगों का कहना है इमोशंस भी उसके अंदर 100% काम करता है। बट देखा जाए तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी बनती है आपके शब्दों का उच्चारण से। आपका बोलते ना कि आप अगर जितना ज्यादा आप अफर्मेशन करोगे, जितना ज्यादा आप अफर्मेशन करोगे, तो आपका माइंड जो है, वो शब्दों को अलाइंस करते हुए आपके एनर्जी को बाउंड करता है, मैच करता है। जैसे ही आप अपनी एनर्जी को अपने शब्दों के साथ अगर मैच कर देते हैं, तो डेफिनेटली आपके जीवन में मैजिकल मिराकल होना शुरू होता है। अगर आप देख पाएंगे कि मैं आप बात करूं, मैं पिछले 5-6 साल पहले की बात अगर करूं, तो मेरे जीवन में मैं कॉमन बंदा था और बहुत ही शाय किस्म का बंदा था। मैं किसी को बात करना कभी प्रीफर नहीं करता था, और मुझे बोलने का, मतलब बोलते हैं ना कि बोलने की कला, जो हम बोलते हैं कि स्टेज पर जाने के बाद मैं एक्चुअल में मतलब ब्लाइंड होता था, पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाता था। बट जब मैं ये साइंस को समझा, इस यूनिवर्स के साइंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने जब ये ग्रेविटेशन फोर्स, जो हमारा जो ग्रेविटी का जो लॉ है, ग्रेविटी का जो लॉ है हमारा,
तो ग्रेविटिकल लॉ जैसा काम करता है उसी तरह से स्पिरिचुअल लॉ इस पृथ्वी पर काम कर रहा है। तो यहाँ पे 7 लॉ है टोटल, इस पृथ्वी के अंदर 7 लॉ है। तो पहला मैं लॉ यहाँ पे बात डिस्कस करूंगा, तो उसे कहते हैं हम लोग स्पिरिचुअल लॉ। जी हाँ दोस्तों, तो स्पिरिचुअल लॉ ये इस तरह का लॉ है जो हर एक बिलीनियर, हर एक ट्रिलियनियर, हर एक सक्सेसफुल इंसान उसको अनजाने में, जाने अनजाने में अप्लाई कर रहा है। वो जानते हैं स्पिरिचुअल साइंस को, और ये स्पिरिचुअल साइंस जो है, जो स्पिरिचुअल लॉ है, ये आपको, आप चाहे मानो या ना मानो, ये आपके ऊपर दिन पर दिन काम करते जा रहा है। और इस स्पिरिचुअल लॉ को अगर आप समझ गए तो आपके जीवन में बदलाव आना चालू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप जहां पर भी कहीं हो, आप अगर अभी भी मतलब फेस कर रहे हो कि मेरे जीवन में मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, बहुत काम कर रहा हूँ, दिन पर दिन मैं काम करते जा रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बट मेरे जीवन में कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, जैसे था वैसे ही हूँ, और दिन पर दिन साल गुजरते चले जा रहे हैं, हमारे जो हम बोल रहे हैं, जो हम अपना प्रोक्रास्टिनेशन जो है, उसी तरह से हमारे जीवन में काम कर रहा है। तो स्पिरिचुअल लॉ को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। स्पिरिचुअल लॉ क्या है, सिंपल भाषा में बताऊं तो, अगर आप जैसे सोचेंगे वैसा होगा, बट वो सोचने के लिए आपको शब्दों का जो उच्चारण है, जिसे हम कहते हैं अफर्मेशन। जी हाँ, सबसे पहले बात तो मैं कहूंगा कि आपके जीवन में अफर्मेशन का बहुत बड़ा महत्व है। अगर अफर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो सेल्फ टॉक करना, सेल्फ, तो अपने आप से बातें करना, और अपने आप से बात नहीं करते। जब आप अफर्मेशन करते हो तो ये जो वर्ड्स है, जो हम शब्द निकालते हैं, ये शब्द इस यूनिवर्स के अंदर, क्योंकि ये यूनिवर्स जो है, ये यूनिवर्स क्या है, एक खेत है। यूनिवर्स क्या है, एक खेती की तरह है। और आपके शब्द जो है, वो आपके शब्द है, वो सीड है। अगर आपको सीड अगर बोएंगे, अगर आप शब्दों का सीड अगर आप बोएंगे, तो वही रिजल्ट आने वाला है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं कंसिस्टेंट हर मॉर्निंग में उठते समय, इवनिंग तक, रात को 12 बजे तक मैं कंटिन्यूस में बोलता हूँ, आई एम अ बिलीनियर, आई एम अ बिलीनियर, आई एम अ बिलीनियर, आई एम अ बिलीनियर, आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन, आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन। ये जो मेरे वर्ड्स है, ये जो मेरे शब्द है, जिसे हम कहते हैं वर्ड हैज अ पावर। और शब्द जो है ये यूनिवर्स के अंदर बोए जा रहे हैं। और आपको ध्यान में रखना होगा, स्पिरिचुअल लॉ कहता है जो बोएंगे वही काटेंगे। यानी ये कुछ भी बोआ आप, चाहे शब्दों के अंदर आप गुस्सा बोएंगे तो आपको गुस्सा ही मिलने वाला है, आप प्यार बोएंगे आपको प्यार मिलने वाला है, आप पैसे बोएंगे तो पैसे मिलने वाले हैं। आप अगर जो चीज आप बोएंगे इस यूनिवर्स के अंदर, वही आपको वहां पे रिटर्न मिलने वाला है। तो इसलिए इस स्पिरिचुअल साइंस को समझना बहुत जरूरी है। तो स्पिरिचुअल साइंस क्या कहता है कि जो आप बोएंगे वही काटेंगे। इसका मतलब यह है, आज से आपको बोलना सोच समझ के बोलना पड़ेगा। यस, आप सोच समझ कर बोलेंगे, क्योंकि बोलने से, जब आप बोलेंगे मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं, तो प्रॉब्लम को मत बोलिए, आप बोलिए मैं चैलेंज फेस कर रहा हूं। क्योंकि प्रॉब्लम, ये जो वर्ड है दोस्तों, प्रॉब्लम ये जो वर्ड है, ये आपके लाइफ में, क्योंकि हमारा जो शब्द है, कि वर्ड हैज अ पावर, और जैसे ही आप इस शब्द को यूनिवर्स में बो देंगे, तो वही आपको रिटर्न मिलेगा। क्योंकि ये यूनिवर्स एक खेती है, और इसके अंदर जो हमें बोना है, वो शब्दों को हम सीड के माध्यम से बोना है। और इस यूनिवर्स का एक ही रूल है, जो बोएंगे उसको वो 1000 गुना, 1 लाख गुना मल्टीप्लाई होकर रिटर्न देता है। तो आप अगर समझो, गलती से भी आपने किसी को गाली बोल दिया, आपने किसी को अपनी गाली बकी, एग्जाम्पल, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपने एक गाली दी, बट आने वाले समय में नेचर उसको मल्टीप्लाई करेगा। क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, यानी 10 गुना, 100 गुना, 1 लाख गुना मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होके वो आपके पास फिर से आने वाला है। ओके, तो इसलिए हमें सोच समझ कर बोलना है। आज आप सुबह से लेकर इवनिंग तक क्या बातें कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्योंकि बोलने से, जैसे जितना ज्यादा आप बोलोगे, वैसी हमारी फ्रीक्वेंसी बनेगी, और वही फ्रीक्वेंसी हमारी यूनिवर्स के साथ में अलाइंस होगी, जिसको हम कहते हैं 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। जी हाँ दोस्तों, मैं इसके अंदर बहुत डीप में ये सीरीज शुरू करने वाला हूँ। आने वाले समय में अगर कमेंट्स के अंदर आप बातें करेंगे कि सर हमें इसके बारे में और जानकारी चाहिए, तो पूरी 7 लॉ मैं आपको अब यहाँ पर बताना चाहूंगा। जी हाँ, 7 लॉ है इसके, और ये 7 लॉ, जिस दिन मेरे लाइफ में मैंने ये 7 लॉ को अप्लाई चालू कर दिया, तो मेरे जीवन में धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन आना चालू हो गया। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, बहुत सारे लोग मुझे पहचानते हैं। मेरे जीवन में धीरे धीरे करते करते इतना ट्रांसफॉर्मेशन, जिस तरह से कंपाउंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन आना चालू हुआ, क्योंकि जिस तरह से समय, मैं बोलता हूँ ना, पैसा कंपाउंडिंग होता है, समय कंपाउंडिंग होता है, उसी तरह आपका हर एक काम, हर एक चीज कंपाउंडिंग होती है। क्योंकि यूनिवर्स का नियम ही है कि जो भी आप इस यूनिवर्स के अंदर बोएंगे, वो आपको 10 गुना, 1000 गुना, लाख गुना रिटर्न होकर मिलने वाला है।
तो पहले आज हम इतना ही बात करेंगे कि स्पिरिचुअल लॉ कैसे काम करता है। जो बोएंगे वो काटेंगे। आप अगर शब्दों का सामर्थ्य, आप शब्दों को अगर बोलेंगे कि आई एम अ बिलियनियर, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम ए स्ट्रॉन्ग मनी मैग्नेट, आप अगर 72 घंटे के बाद देखोगे तो धीरे धीरे आपको आपके लाइफ में आप कंटिन्यूस बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए अफर्मेशन। वेरी पावरफुल। और ये अफर्मेशन आप बात किससे करते हैं मालूम है? जब आप अगर इस यूनिवर्स से बात करते हैं तो ये यूनिवर्स का जो क्रिएटर है, क्योंकि क्रिएशन हैज अ ईयर्स, हर क्रिएशन के कान है ना? क्रिएशन के कान है, वो सुनते हैं। आप चाहे जब बोलेंगे, और आपके अंदर अथॉरिटी होनी चाहिए, बोलते वक्त आपको कुछ फियर नहीं होना चाहिए, है ना? फियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फेलियर। अगर आप फियर से बात करेंगे तो समझ लेना है आपका वो फेलियर होने वाला है। आपको अथॉरिटी से बात करना पड़ेगा, आपको अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। एक बोलते हैं ना कि आपको है ना एक टेक ओवर द अथॉरिटी। जो पृथ्वी के ऊपर जितने भी लॉ है उसके अंदर आपको अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि यू आर ऑल्सो क्रिएटर, क्योंकि आप अपने जीवन के शिल्पकार खुद हो। अगर आप जो भी आज आप अट्रैक्ट कर रहे हो, वो जाने अनजाने में आपकी वजह से ही वो अट्रैक्ट हो रहा है। आप उसको सोच रहे हो, आप बोल रहे हो, दिन पर दिन आप जाने अनजाने में कुछ बोल रहे हो, वही आपको कंपाउंडिंग को मिल रहा है। जिस दिन मैंने ये लॉ को समझा दोस्तों, मेरे लाइफ के अंदर ट्रेंडस मिरेकल हुआ। और आज मैं देख पा रहा हूँ मेरे लाइफ दिन पर दिन कंपाउंडिंग से मैं बढ़ते जा रहा हूँ। अगर दोस्तों आपको भी ये सीखना है तो डेफिनेटली मेरा एक कंप्लीट कोर्स होने वाला है, जो कि अभी आने वाले समय में मैं आपको, शायद आपके पास उसका बैनर पहुंचे। ठीक है, तो मैं रिबर्थ 1.0 करके एक लेके आया हूँ। बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम है दोस्तों। उसके अंदर आप खुद 24 आवर्स के अंदर मिरेकल देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका अगर एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, आप जो भी कुछ प्रॉब्लम से जूझते हो, वो सारी प्रॉब्लम 24 आवर्स के अंदर उसमें गायब हो सकती है। तो बहुत ही एडवांस लेवल का प्रोग्राम है। तो आप जरूर इसके लिए इंटरेस्टेड होंगे तो आप कमेंट्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। और दोस्तों, ये आज हमने बात किया, एक ही लॉ बात किया, स्पिरिचुअल लॉ। तो स्पिरिचुअल लॉ के बारे में और डीप स्टडी के अंदर मैं अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। और आने वाले 7 वीडियो, ये जो मैं स्पिरिचुअल लॉ की बात कर रहा हूँ, इसे जो माइंड ट्रेनिंग और माइंड के जितने भी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग में यहाँ पर बात करूंगा, तो सारे 7 लॉ में आपको लिए लेके आऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। आज से अपनी लाइफ को बदलो, आपके शब्द बदलो, आपके उच्चारण बदलो, आपके अफर्मेशन बदलो, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी दोस्तों। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।